हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी, क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रैकिंग एसएसबी एग्जाम्स। तो नेक्स्ट लेक्चर है डायरेक्शन सेंस पर, और इसमें हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जेके एसएसबी में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वही डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा जो अभी तक मैंने पढ़ा था उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर आपको जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा शैडो का कंसेप्ट, और थोड़ा सा पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो जिसको इन दोनों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वो लेक्चर 1 पहले देख लें। क्या देख लें? लेक्चर 1 ऑफ डायरेक्शन सेंस बाय मैग्नेटिक स्टडी। अगर वो लेक्चर 1 देखें तो उसके बाद यहाँ पर आए तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसी को थोड़े से डायरेक्शंस के बारे में पता है तो उसको भी ये समझ आएगा। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे हम, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? तो आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ के देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 1। वन मॉर्निंग विराट एंड शेखर सैट इन अ पार्क। तो यहां पर एक इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, मॉर्निंग का टाइम है, क्लियर। एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट अपकमिंग क्रिकेट सीरीज। तो आपके इस डायरेक्शन में आपको कोई काम नहीं इस पोर्शन का। शैडो ऑफ विराट, अब ये क्वेश्चन है, इसमें यहां से आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और मिल रही है। द शैडो ऑफ विराट वॉज फॉलिंग टू हिज राइट। तो विराट की जो शैडो है वो किस डायरेक्शन में पड़ रही है? शैडो राइट साइड में, क्लियर। एंड द शैडो ऑफ शेखर वाज फॉलिंग टू हिज लेफ्ट। तो शेखर की जो शैडो है उसकी डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट की डायरेक्शन में वो शैडो पड़ रही है। इन विच डायरेक्शन वाज विराट फेसिंग। अब यहां पर बताया गया है कि विराट की जो डायरेक्शन है वो क्या है, फेसिंग डायरेक्शन क्या है। तो लेक्चर 1 काफी कंपलसरी है, देखना पड़ेगा आपको। तो यहां पर मैं फिर से थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। ईस्ट वेस्ट ये होता है आपका नॉर्थ, और ये होता है आपका साउथ। अब अगर कोई बंदा यहाँ पे, कोई आदमी यहाँ पे फेस कर रहा है साउथ को, क्योंकि सुबह सवेरे सन जो होता है वो ईस्ट से चढ़ता है, सनराइज जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन से होता है। किस डायरेक्शन से होता है? ईस्ट डायरेक्शन से। तो अगर यहाँ पर कोई बंदा जो है बैठा हुआ है, उसकी जो शैडो है वो वेस्ट साइड से पड़ेगी, वेस्ट साइड से पड़ेगी, क्लियर। अब उसके लेफ्ट में पड़ेगी है कि राइट में पड़ेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फेसिंग। अगर कोई बंदा नॉर्थ को फेस कर रहा है, नॉर्थ को फेसिंग डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, फेसिंग डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, फेसिंग नॉर्थ है, तो शैडो की जो शैडो जो पड़ेगी वो लेफ्ट साइड में पड़ेगी। और अगर साउथ फेसिंग है, अगर साउथ फेसिंग है तो शैडो राइट साइड में पड़ेगी। लेक्चर 1 से आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जिसने लेक्चर 1 पढ़ा, जिसने लेक्चर 1 सुना उसके लिए काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर विराट की जो शैडो है वो राइट साइड में है, विराट की जो शैडो है वो राइट साइड में, तो उसकी फेसिंग डायरेक्शन क्या होगी? फिर साउथ। तो इसका आंसर क्या रहेगा? साउथ डायरेक्शन। अगर इसने पूछा होता कि शेखर की जो शैडो है वो लेफ्ट में और उसकी फेसिंग डायरेक्शन क्या है, तो लेफ्ट के लिए आप याद रखोगे वो क्या होती है? नॉर्थ। लेकिन ये किस टाइम होती है? सुबह के टाइम में, शाम के टाइम में इसका अपोजिट होता है, क्लियर। तो आंसर क्या रहता है इसका? फिलहाल इसका साउथ रहता है। और अगर इसने पूछा होता शेखर की जो फेसिंग डायरेक्शन है वो क्या है, तो उसके लिए आपको नॉर्थ लिखना पड़ता, क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, कंपलसरी है लेक्चर नंबर 1, याद रखोगे। अब लेक्चर नंबर 1 काफी कंपलसरी है। मिलते हैं, करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन जनरल लाइन टीचर्स में आया हुआ है, जो 2018 या 2018 में जो एग्जाम हुआ था जेके एसएसबी जनरल लाइन टीचर में, उसमें एक क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को समझते हैं, इसको कैसे किया जाए विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। P इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q, R इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ Q, S इज टू द वेस्ट ऑफ R, T इज टू द साउथ ऑफ S, U इज टू द ईस्ट ऑफ P, T इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू U। जब भी कोई आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें काफ़ी सारे डायरेक्शंस गिवन है, तो इसको आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? जो फर्स्ट पॉइंट है इसने क्या लिखा है? P इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? मान लो ये आपका है Q, ये है पोजीशन ऑफ Q। अब Q के रेस्पेक्ट में P की पोजीशन क्या है? वो है नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट किस डायरेक्शन में पड़ रहा है? ये आपका है ईस्ट, ये है आपका वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। तो ये हुआ आपका नॉर्थ वेस्ट, ये हुआ नॉर्थ ईस्ट, ये हुआ आपका साउथ ईस्ट, और ये हुआ साउथ वेस्ट, क्लियर। तो स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा आपको? जो इंफॉर्मेशन इसने पहले दी है, P इज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q, नॉर्थ वेस्ट ऑफ Q। मान लो ये आपका है Q,
ये है पोजीशन ऑफ Q। अब इसने क्या कहा, P जो है वो नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में, तो ये रहा P की डायरेक्शन, ये P है और ये रहा Q। क्लियर। R इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ Q। R जो है वो साउथ वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन ये है, इसके रेस्पेक्ट में ये किसकी डायरेक्शन है, R की डायरेक्शन। उसके बाद S इज टू द वेस्ट ऑफ R। अब अगर आप यहां से देखोगे वेस्ट, इसका वेस्ट क्या है, इसका वेस्ट ये है, ये इसका वेस्ट है, तो S इज टू द वेस्ट ऑफ R, ये रहा आपका S। क्लियर। R के वेस्ट में है तो वेस्ट ये है, R ये है, इसके वेस्ट में। T इज टू द साउथ ऑफ S। अब इस S का साउथ क्या है, वो डाउन डायरेक्शन में है, तो ये रहा किसकी, T का पोजीशन। U इज टू द ईस्ट ऑफ P। अब U की इंफॉर्मेशन है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट ऑफ P। अब इसका ईस्ट क्या है, ये इसका ईस्ट है, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको ईस्ट, तो P का ईस्ट भी है, तो इस डायरेक्शन में कौन है, U। क्लियर। U इज टू द ईस्ट ऑफ P। T इज इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू U। अब U की जो डायरेक्शन है, अच्छा आपको U की डायरेक्शन है, U की डायरेक्शन है ईस्ट। क्लियर। अब क्या बताया गया है, इन T की जो डायरेक्शन है, इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू U। T की जो डायरेक्शन है वो विथ रेस्पेक्ट टू U, विथ रेस्पेक्ट टू U वो कौन सी है, क्या वो साउथ है, क्या वो वेस्ट है, क्या वो साउथ वेस्ट है, कौन सी डायरेक्शन है। आपको तीन डायरेक्शन यहां पर मिलेंगे। आप कहोगे भाई T तो साउथ में होगा, या T वेस्ट में होगा, क्योंकि अगर आप अपोजिट जाओगे तो वेस्ट मिलेगा, या आपका साउथ वेस्ट होगा। अब अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करोगे U से T की ओर, ये मैंने ड्रा की, और ये स्ट्रेट लाइन आपको क्या दिखा रही है, जब आप इस डायरेक्शन इस की तरफ मुड़ोगे, ये क्या दिखा रही है आपको, ये वाली डायरेक्शन नहीं दिखा रही है, ये देखो सेम डायरेक्शन नहीं दिखा रही है, तो मीन्स इसका आंसर क्या रहेगा, ये डायरेक्शन, दैट मीन्स ये साउथ वेस्ट है विथ रेस्पेक्ट टू U। T की जो डायरेक्शन है वो है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से मैंने किया, मैंने हर किसी इंफॉर्मेशन को अलग अलग से उसको यहां पे ड्रा किया। अलग अलग से ड्रा करोगे तब जाके आप फाइनल रिजल्ट पर पहुंचोगे। क्लियर। और ये कहा गया है इन विच डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू U, ये विथ रेस्पेक्ट टू U है, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, हमें लाइन खींचनी है U से, और जो लाइन आपको फाइनल डायरेक्शन दिखाएगी किसकी, वो है साउथ वेस्ट की। तो ये जनरल लाइन टीचर में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, जो साइनस मैथ में आया था, यानी कि साइनस मैथ टीचर जो है उसमें आया था। तो आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, पढ़ता हूं मैं क्वेश्चन, ध्यान रखोगे आप। मैंने कहा था कि ये किस में आया था, साइनस मैथ जो टीचर है उसमें आया था ये। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या है, ए मैन वॉकड 8 किलोमीटर टू द साउथ, देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 13 kilometers. Next he moves 11 kilometers to his right. Finally he turns to the right and moves 23 kilometers. Which direction is he now from initial point? तो इससे पहले मैंने लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में आपको बोला था कि इसमें आप अगर राइट टर्न है, लेफ्ट टर्न है, उनको कैंसिल करोगे, लेकिन यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो ट्रिक यहाँ पर यूज नहीं करोगे आप। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस गिवन है 13 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर है, 23 किलोमीटर। ये डिस्टेंसेस आपस में भी मैच नहीं हो रहे हैं। अगर ये आपस में मैच होते, फॉर एग्जांपल 8 किलोमीटर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो लेफ्ट राइट कैंसिल हो जाता, फिर आपको फाइनल रिजल्ट मिलता। लेकिन चूंकि यहाँ पर डिस्टेंस गिवन है और वो डिस्टेंस भी है वेरिएबल है, इसलिए आपको फर्स्ट वाली ट्रिक यूज नहीं करनी है। तो जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था, बस वही ट्रिक आप यूज करोगे। क्या कहा इसने, ए मैन वॉकड 8 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, टू द साउथ। ये साउथ की डायरेक्शन है और कितना चला ये 8 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया, देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब ये राइट डायरेक्शन में इसने टर्न ली है। अब अगर ये राइट डायरेक्शन में टर्न ले रहा है तो ध्यान रहे कि साउथ का राइट जाना पड़ेगा, साउथ की डायरेक्शन का राइट जाना पड़ेगा आपको। तो राइट डायरेक्शन क्या है, वो है वेस्ट। और उसके बाद देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 13 किलोमीटर, ये 13 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या किया, नेक्स्ट ही मूव्स 11 टू हिज राइट, फिर से राइट टर्न ले रहा है। अब वेस्ट का राइट जाना है, तो वेस्ट का राइट है नॉर्थ। तो उसके बाद कितना चला ये 11 किलोमीटर। 11 का मतलब है 8 से ज़्यादा ही चला है, ये 8 से ज़्यादा चला। अगर ये 8 यहाँ तक है तो आप मान लो 8 के बाद 3 चला है, ये 3 किलोमीटर। क्लियर।
और उसके बाद फाइनली ही टर्न्स टू द राइट, अब फिर से ये राइट डायरेक्शन ले रहा है और अब कितना चल रहा है 23 किलोमीटर, अब ये फिर से राइट, तो नॉर्थ का राइट क्या है वो है ईस्ट, तो ये ईस्ट डायरेक्शन में चला और कितना चला 23, ध्यान रहे 13 से 10, तो 13 से 10 अपोजिट। अब अगर आप देखोगे यहां से विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम इनिशियल, ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, इसका मैं ए रखता हूं नाम, तो ए विथ रेस्पेक्ट ए इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये फाइनल डायरेक्शन नहीं है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, क्या ये ईस्ट है, नहीं, क्या ये वेस्ट है, नहीं, क्या ये नॉर्थ है, नहीं, क्या ये साउथ है, नहीं, क्या ये नॉर्थ ईस्ट तो नहीं है, हाँ भाई नॉर्थ ईस्ट ही तो है, तो ये तो सेम डायरेक्शन हुई, किसकी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल। अब जिस रेस्पेक्ट में इसने बोला आप वहीं से स्टार्ट करोगे, ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई भाई, नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन। क्लियर हुआ ये, आई होप आप लोगों ने इसको इजीली गेट अप किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस कितना दूर है ये उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ऑफिस स्टीफन रोड हिज बाइक 5 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन, देन ही टुक ए लेफ्ट टर्न एंड रोड हिज बाइक फॉर अनदर 12 किलोमीटर्स एंड रीच्ड हिज हाउस, हाउ फार इज ही हिज हाउस फ्रॉम हिज ऑफिस। अब इसमें आपको डायरेक्शन नहीं बताई गई कि इसकी फाइनल डायरेक्शन क्या है, बल्कि बताया गया है कितना दूर है ये अपने घर से, क्लियर, या अपने ऑफिस से कितना दूर है, या इसका घर कितना दूर है ऑफिस से। और मैं आपको इसका एडिशनल भी बताऊंगा कि ये किस डायरेक्शन में इसका ऑफिस है, ऑफिस किस डायरेक्शन में है विथ रेस्पेक्ट टू हाउस, या हाउस किस डायरेक्शन में है विथ रेस्पेक्ट टू ऑफिस, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको इसमें। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम हिज ऑफिस स्टीफन रोड हिज बाइक 5 किलोमीटर्स इन साउथ डायरेक्शन, कहां चला ये 5 किलोमीटर चला साउथ की डायरेक्शन में। तो मैंने एक लाइन खींची, ये लाइन खींचना आपके लिए भी जरूरी है, कितने 5 किलोमीटर, ये मैंने लिखा यहाँ पे 5 किलोमीटर्स। उसके बाद इसने क्या किया, ही टुक ए लेफ्ट टर्न, अब ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो लेफ्ट टर्न मीन्स ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, और कितना जा रहा है 12 किलोमीटर, तो थोड़ी सी लाइन इससे बड़ी खींचनी है, मीन्स 12 किलोमीटर्स। अब इसने क्या बोला है, और इसके बाद ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑफिस से स्टार्ट हुआ और कहाँ पहुंचा, अपने घर पहुंचा, यानी कि होम पहुंचा। क्लियर, जब ये होम पहुंचेगा, जब ये घर पहुंचेगा, ये होम है और ये है इसका ऑफिस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें चाहिए। अब आप कहोगे क्या डिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम, नहीं, आपके ऑप्शन ये हो सकता है 5 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, और फोर्थ ऑप्शन आपका रहेगा 17 किलोमीटर। क्लियर, अब आपको बोलना है कि सही कौन सा है, तो सही ऑप्शन किस तरह निकालेंगे हम, आपको क्या 5 + 12 इज 17, तो 17 है, नहीं ऐसे नहीं, तो आपको क्या चाहिए, आप यहां पर यूज करोगे पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज पीजीटी। क्लियर, तो पीजीटी मीन्स आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ये तो एक ट्रायंगल बन गई ना यहाँ पर, जिसके 2 साइड्स आपको पता है, आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करना है, और ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो हाइपोटेनस यानी कि जो डिस्टेंस OH है दैट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर + 12 स्क्वायर, और ये बन जाता है 25 + 12 का 144। अगर किसी ने ट्रिपलेट सुना होगा तो वो डायरेक्ट इसका आंसर 13 लिखता, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट्स फॉर्म होते हैं। अगर बेस 12 है, हाइपोटेनस 5 है, तो आप परपेंडिकुलर 5 है, तो आपका हाइपोटेनस 13 आता है। तो इसको भी देखते हैं, 25 + 144 दैट इज 169, तो OH का स्क्वायर इज 169, मीन्स OH विल बी अंडर रूट ऑफ 169 एंड दैट विल बी 13। क्लियर, तो आपका जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 13। अब क्वेश्चन यहाँ पर, ये तो आपको 13 मिला, तो आपका रिजल्ट, आपका जो आंसर है वो है C। लेकिन यहाँ पर मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, किस तरह से मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट की, हमें स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए हमें, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैंने साइंस टीचर ने आपको बोला होगा कि डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर किया जाता है। क्लियर, अब यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा बोलने जा रहा हूँ, जो मैंने भी कहा कि ऑफिस किस डायरेक्शन में है विथ रेस्पेक्ट हाउस, किस डायरेक्शन में ऑफिस, तो ये इसका हाउस है, ये इसका हाउस है, और ये है डायरेक्शन ऑफ ऑफिस की। तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, यहीं पर स्टार्ट करोगे आप, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, तो दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जो है ऑफिस है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, हाउस के रेस्पेक्ट में। अब अगर हाउस ही बोलना है, किसके रेस्पेक्ट में,
ऑफिस के रेस्पेक्ट में, तो इसके अपोजिट उल्टा जाना पड़ेगा, ऑफिस से उल्टा जाना पड़ेगा। तो कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट से, यानी कि इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा आपको ऑफिस से। यहाँ पर बनाते हैं, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, तो ये आपका साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में इसका हाउस होगा। क्लियर। तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट है साउथ ईस्ट, इसलिए साउथ ईस्ट ही इसका रहेगा, यानी कि हाउस की डायरेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ऑफिस, तो आपका साउथ ईस्ट रहेगा। क्लियर। आई होप आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको दूंगा, वो आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उसके बारे में उसके क्वेश्चन को मैं पर लिखूंगा और क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट करके इसका आंसर निकाल के आप सीधे कहाँ जाओगे, कमेंट सेक्शंस में, और वहाँ आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, और थोड़ी से कम्प्लेक्स, इससे ज़्यादा कम्प्लेक्स, और ऑलरेडी जो आए हुए हैं किसमें, एग्ज़ाम्स में, JKSSB के एग्ज़ाम्स में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।